मुआफ़क़त से शुरू करता हूँ पूछते हुए कि हर स्पीकर्स की स्पीकिंग ऑर्डर और फिर अगर उनके कोई पसंदीदा प्रोग्राम्स हैं तो वो प्लीज़। OG first speaker Anam Nasir and second speaker Hamza Khan. Opening opposition इब्तिदाई हिफ्ज़ से मुखालफत। जी, first speaker will be Shahjahan and second speaker will be Munib. गवर्नमेंट इख्तितामी हिफ्ज़ से मुवाफ़क़त। पहला मुकर्रर तकवीम अशरफ और दूसरा मुकर्रर नूर अहमद। और इख्तितामी हिफ्ज़ से मुखालफत। First speaker Manu Chaudhary, second speaker. शुक्रिया। मैं बस एक बार याद दहानी के लिए बता दूँ कि सारी तकरीरें 7 मिनट और 15 सेकंड की हैं। 7 मिनट और 15 सेकंड के बाद हम लिखना बंद कर देंगे, तो उसके बाद बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसके बाद अपनी तकरीर ख़त्म कर लें। इसके अलावा सारे स्पीकर्स को दरख्वास्त है कि वो POIs एक दूसरे टीम्स को देते रहें, क्योंकि उसको भी एजुकेशन में भी उसका फ़ायदा दिया जाएगा। तो फिर हम शुरू करते हैं इस डिबेट को। अपनी गवर्नमेंट को मैं बुलाता हूँ। शुक्रिया। Okay, just a second, मैं टाइमर लगा रही हूँ। Can someone just confirm मेरी आवाज़ जी, आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। मैं बस एक और चीज़ बता दूँ कि सारे स्पीकर्स अपनी पसंदीदा प्रेफ़रेंस वो POIs के लिए प्लीज़ पहले बता दें स्पीच से पहले। Yeah, okay. My preferred pronouns are she/her, so female isms के साथ referred मुखातिब मुझे कर लीजिएगा जब भी करना हो। Okay, POIs please chat में 5th minute पे आप बेशक unmute करके पूछ सकते हैं, but कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ एक ही बार करें। Okay, starting my speech in 3, 2, 1. मैं स्पीच में कुछ चीजें आपको बताऊंगी। मैं पहली बात बताऊंगी कि किस तरह की चैरिटीज होती हैं, किस तरह से बनी होती हैं और उनका मेन मकसद ऑफ सोशल जस्टिस या उनका मेन वर्क एजेंडा किस तरह का होता है। दूसरी बात मैं बताऊंगी कि क्यों स्पेसिफिकली मीडिया के पर्सपेक्टिव से ये बहुत अहम नीड है इस मोशन की कि इतनी स्पेस और इतनी लीगल प्रेसिडेंस दी जाए चैरिटीज को किस तरह का एक्शन ले सके। एंड लास्टली मैं बात करूंगी कि किस तरह ये करने से आप एक ऑलरेडी जो कम्युनिटी बहुत हद से ज्यादा मार्शलाइज्ड है विद इन सोसाइटी, किस तरह आप उनको वेलफेयर पहुंचा सकते हो। बट बिफोर ऑल ऑफ दैट, किस तरह की चैरिटीज की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं चैरिटीज की लाइक अमेरिकन फाउंडेशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, एनी सॉर्ट ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन हॉटलाइन विद इन एनी कंट्री, या डिफरेंट चैरिटीज जो स्पेसिफिक मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, इस तरह की जो भी डिसऑर्डर्स या डिजीजेस एग्जिस्ट करती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, उन पे स्पेसिफिकली फोकस कोई भी हॉटलाइन या कोई भी चैरिटी, कोई भी NGO काम करती हैं, हम सारे उनको कंसिडर कर रहे हैं। एंड डजंट मैटर किस मुल्क की बात कर रहे हैं। इन चैरिटीज पे थोड़ी और बात कर लेते हैं। हमें लगता है क्योंकि ये चैरिटीज नॉन प्रॉफिट होती हैं, क्योंकि ये चैरिटीज बहुत ज्यादा एक सेंसिटिव चीज को डिस्कस कर रही होती हैं, जो कि इन चैरिटीज के अंदर काम करने वालों के लिए इस तरह की चीजें बहुत ट्रिगरिंग भी हो सकती हैं, काफी ज्यादा एक इमोशनल बर्डन होता है लोगों पे। ये लोग काम ही क्यों करते हैं चैरिटीज में? हमें लगता है ये कंटेक्चुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। हमें लगता है कि लोग जो इन चैरिटीज में काम करते हैं, लोग जो ये चैरिटी स्टार्ट करते हैं, वो लोग होते हैं इनहेरेंटली जो इस कॉज के बारे में पैशनेट होते हैं, जो या तो खुद से डीपली अफेक्ट हुए होते हैं मेंटल इलनेस से, या उनकी कोई फैमिली में से लव्ड वन से कोई ना कोई किसी हद तक अफेक्ट हुआ होता है। इस वजह से हमें लगता है कि उनकी नीयत अच्छी होती है। उनकी नीयत हमेशा से यही पैसे कमाने की नहीं होती, उनकी नीयत ये होती है कि वो इस कॉज को फर्दर आगे लेके जा सकें। क्योंकि हमें लगता है कि कोई इंसान जो पैसों के लिए हंग्री होता है, जो प्रॉफिट कमाना चाह रहा होता है, वो कभी भी इस सेक्टर में, स्पेशली मेंटल हेल्थ के सेक्टर में, कभी होता ही ना। तो हमें लगता है कि चैरिटीज काफी हद तक एक पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी होती हैं, अच्छी नीयत के साथ बनी होती हैं, अच्छी नीयत के साथ काम कर रही होती हैं। बट चलें इस बारे में बाद में बात करेंगे। दूसरी बात, हमें क्यों लगता है इस चीज की नीड है? लिटरेचर, मीडिया, टेलीविजन, सिनेमा, न्यूज, ये
सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा स्पेस जिंदगी में रखती हैं हमारी। हर वक्त टीवी पे लगी होती हैं, हर वक्त सोशल मीडिया पे हमें वीडियोस नजर आ रही होती हैं, हर वक्त हमें यूट्यूब पे क्लिप्स नजर आ रहे होते हैं, हर वक्त हमें बिलबोर्ड्स पे इस तरह की एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह इनकी नजर आ रही होती हैं। हमें लगता है कि इनका जो इम्पैक्ट होता है, चाहे वो किसी भी तरह का इम्पैक्ट हो, बहुत शदीद वाइड स्प्रेड होता है, बहुत लोगों तक पहुंचता है, बहुत लोगों तक डीपली अफेक्ट करता है विदाउट लाइक, और उनको लोगों को कॉन्शियसली रियलाइज भी नहीं होता कि उनको इम्पैक्ट हो रहा है। वो आपकी कलेक्टिव अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस में वो चीजें पार्ट बन जाती हैं। हम जो बिहेवियर्स अडॉप्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग, हम उन लिटरेचर मीडिया वगैरह से देख के अडॉप्ट करते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कि अगर आप टीवी पे देख रहे हो एक मेंटली इल इंसान को एज अ विलन पोर्ट्रे किया गया है, या एक ऐसा इंसान पोर्ट्रे किया गया है जो हर तरफ से लेकिन बुरा इंसान है, या फिर एक लाइक किसी भी तरह से उसको एक लूजर टाइप दिखाया गया है, जिसकी कोई इज्जत नहीं है विद इन सोसाइटी, जिसको अदरवाइज करना चाहिए बिकॉज वो अजीब है, वो डरोना है, वो अग्रेसिव है। हमें लगता है इस तरह के पोर्ट्रियल्स आपके इंटरनल बिहेवियर्स को अफेक्ट करते हैं कि आप किस तरह से एक्ट करेंगे अगर आपका कभी इन लोगों के साथ सामना हो। एक छोटी सी और बात जाननी इंपॉर्टेंट है, मेंटली इल पीपल सोसाइटी में एक तो होते ही इतने कम है, देयर आर माइनॉरिटी, एंड ऑल्सो जो होते भी हैं वो यूजुअली स्टिग्मा की वजह से अपनी आइडेंटिटी हाइड कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मेरी परसेप्शन जो है मेंटली इल लोगों के बारे में ज्यादातर मीडिया से ही आती है। मेरे इर्द गिर्द इतने लोग नहीं हैं जो कभी एडमिट करेंगे वैलिड डर की वजह से कि वो बाइपोलर हैं या स्किज़ोफ्रेनिक हैं। इसीलिए मेरा परसेप्शन मीडिया लिटरेचर से ही बनेगा, जिसकी वजह से इस पूरे मीडिया आउटलेट्स की बहुत ज्यादा ताकत है। आ जाते हैं आप जरा थोड़ी लीगल साइड पे। हमें क्यों लगता है कि लीगल एक्शन एक काफी वैलिड आउटकम है और वैलिड आउटकम है और एक चीज करनी चाहिए? हमें लगता है लीगल एक्शन आप तब ही लेते हो किसी बॉडी, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट जब आपको लगता है उसने आपको सिग्निफिकेंटली हार्म किया, चाहे आप क्रिमिनल कोर्ट्स में ले रहे हैं, चाहे आप सिविल कोर्ट्स में ले रहे हैं। सिविल कोर्ट्स में आप तब लेते हैं जब आपको लगता है किसी इंडिविजुअल या बॉडी ने एक सिविल हार्म किया। हमें लगता है ये भी उसी एम्बिट के अंदर आता है, क्योंकि ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह मैंने आपको बताया कंट्रोल करती हैं कि लोग इन मेंटली इल लोगों को किस तरह ट्रीट करेंगे। इसका मतलब ये कि वो एक डायरेक्ट हार्म पहुंचा रही होती है इस कम्युनिटी को लाइक उनको बुरे तरीके से पोर्ट्रे करने को। हम किस तरह की पोर्ट्रेल्स की बात करें, जैसे लाइक हॉलीवुड में आपको मूवी नजर आ जाती है स्प्लिट, आपको लाइक अक्सर स्किज़ोफ्रेनिक एंड बाइपोलर पीपल विलन के रोल्स में नजर आते हैं, क्योंकि आप उनके पागलपन टू लाइक विद नो डिसरिस्पेक्ट इंटेंडेड, आप उनकी पागलपन पे फोकस करने की कोशिश करते हो, आप उनको डीह्यूमनाइज करने की कोशिश करते हो, आप उनको दिखाने की कोशिश करते हो कि आप आम इंसानों की तरह नहीं है। हम किस तरह के पोर्ट्रेल से ठीक है? हमें लगता है मूवीज लाइक ब्यूटीफुल माइंड, इवन बोजैक हॉर्समैन टू एन एक्सटेंट, जो कि डिप्रेस्ड एंग्शियस डिफरेंट लोगों को उनके फ्लॉज भी दिखाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे उनको डीह्यूमनाइज नहीं करते। हमें दिखाते हैं कि वो भी उतने ही इंसान है, केपेबल अच्छे और बुरे दोनों तरह के एक्शंस के लिए। हमें लगता है वो पोर्ट्रेल्स ठीक हैं। हमें लगता है ये लोग जो इस तरह के पोर्ट्रेल्स देखते हैं, और अगर आप खुद मेंटली इल हैं, आप हद से ज्यादा स्टिग्मेटाइज्ड और अदराइज्ड और फील करते हो, आपकी सेल्फ एस्टीम हार्म होती है बहुत ज्यादा। आप देखते हो कि अच्छा मैं भी एक एंजाइटी का शिकार हूं, तो क्या ये टीवी अगर मुझे दिखा रहा है कि एक एंग्शियस और लाइक सोशली ऑकवर्ड इंसान कभी भी एक वर्क प्लेस में कामयाब नहीं हो सकता है, पॉपुलर नहीं हो सकता, लगता है मुझे एक्टिवली नुकसान पहुंचता है। हमें क्यों लगता है इस केस में चैरिटीज को इस तरह का एक्शन लेना चाहिए? हमें लगता है दूसरी तरह के एक्शंस, अवेयरनेस वगैरह, एक तो पहली बात म्यूचुअली इनएक्सक्लूसिव नहीं है। अवेयरनेस कैंपेन, सोशल मीडिया वगैरह पे अवेयरनेस, ये चैरिटीज ऑलरेडी कर सकती हैं हर हाल में। हमें लगता है कि इससे एडिशनल एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म उनको इन ऑर्गेनाइजेशंस पे, इन मीडिया और इन मीडिया आउटलेट्स पे और इन फिल्म्स वगैरह पे लेना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि इस तरह का हार्म एक तो सब्सटेंशियली बहुत ज्यादा है, एंड ऑल्सो बिकॉज हमें लगता है कि इससे कॉन्सिक्वेंसेस में ये होगा कि आपको बहुत ज्यादा मीडिया अटेंशन अपने कॉज के बारे में मिलती है। ये पहला फायदा है आपको, क्योंकि आप एक लॉ सूट लेते हो अगेंस्ट अ बिग कॉर्पोरेशन या बिग कॉन्ग्लोमरेट वगैरह, आपको अटेंशन मिलती है। वी थिंक ये अटेंशन बहुत जरूरी है चैरिटी की वेल रनिंग के लिए इन द फ्यूचर, बिकॉज दे नीड अटेंशन, दे नीड वॉलंटियर्स, दे नीड मनी एज वेल। हमें लगता है कि काफी हद तक आप आप कभी भी उनको ओवर पावर नहीं कर सकते हैं, ना ओजी या क्लेम करेगा कि आप उनको ओवर पावर कर सकते हो। हमें लगता है एट बेस्ट आप सेटलमेंट्स पे आ सकते हो, आप कुछ ना कुछ फायदा ले सकते हो, आप उनसे पब्लिक अपॉलॉजी ले सकते हो। सेटलमेंट्स का फाइनेंशियल फायदा तो ऑब्वियस है, बट आई थिंक एक पब्लिक अपॉलॉजी का फायदा भी इन लोगों के लिए जो अपने बारे में बुरे पोर्ट्रेल देख रहे होते हैं उनके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनको लगता है कि पहली बार उनके लिए कोई स्टैंड ले रहा है स्टेटस को में। हमें लगता है कि वो स्टिग्मा हटाने के लिए बहुत अच्छी चीज है। हमें लगता है क्योंकि फाइनेंशियल इंसेंटिव भी है इन चैरिटीज को, जिसको वो यूज करके रन कर सकते हैं आगे भी, एंड क्योंकि हमें लगता है
कि बहुत सिग्निफिकेंट हार्म होता है इन पोर्ट्रेयल्स का, प्लीज वोट ओजी। मैं स्पीकर की उनकी तकरीर के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ओपनिंग ऑपोजिशन के पहले स्पीकर को इनवाइट करता हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल ठीक पहुंच रही है। Just give me around 10 seconds to make my sheets in order. क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है, बेहतरीन। मैं अपनी तकरीर का आगाज करूंगा इन 3, 2, 1। हमें लगता है इस डिबेट का सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है कि ओपनिंग गवर्नमेंट अभी तक कैरेक्टराइज नहीं कर पाई कि नेगेटिव पोर्ट्रेयल होता क्या है एंड हाउ व्हाई इज इट एक्सक्लूसिव। बिकॉज हमें लगता है कि विद ऑल ड्यू अपॉलजी एंड ट्रिगर वार्निंग इंटेंडेड, वी थिंक अक्सर औकात इन तमाम लोगों को, जिन लोगों को विलन्स वगैरह पोर्ट्रे किया जाता है, वो अक्सर औकात सोशली डिस्ट्रक्टिव होते हैं। मसलन टेड बंटी वगैरह को अगर आप इंटेंटिवली अगर आप उसे विलन ना भी दिखाओ, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसकी सोसाइटल जो इम्पैक्ट है वो इतनी बड़ी है, तो ऑलरेडी पीपल उससे एज अ कंसीव करते हैं एज अ विलन टू बिगिन विद, राइट। उसके अंदर राइटर ऑफ कोर्स ये शो करने की कोशिश करता है कि हाउ उसकी मेंटल हेल्थ ये चीज में पोर्ट्रे करती है, लेकिन वी थिंक सोशल अवेयरनेस के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन लोगों की पोर्ट्रेयल भी करो। बट एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ऑफ्टन टाइम्स दिस इज factual, we think it is important for us to portray that, and media also has a responsibility in that realm. But secondly, अगर उनकी दुनिया के अंदर अगर तमाम नेगेटिव पोर्ट्रेयल्स बंद हो जाते हैं, which is their best case scenario, हमें लगता है आपके सामने माइनॉरिटी ग्लोरिफिकेशन का सामने आती है। कुछ मेंटल हेल्थ के लोग जिन्होंने सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा नाम बना लिया और सोसाइटी के बैरियर्स को क्रॉस कर लिया, नाउ दे विल बी ग्लोरिफाइड। वी थिंक दिस इज फार मच वर्स, बिकॉज तमाम लोगों मेंटल हेल्थ के लोगों की जो स्ट्रगल है डेली लाइफ टू लाइफ, वो इसमें डिलेजिटिमाइज हो जाती है। फिर ओपनिंग हमारे सामने क्या बात करती है और उनके एक्टिव बेनिफिट्स क्या क्या हैं। नंबर 1, आपको एक अटेंशन मिलती है और आप केस लड़ते हो और अक्सर आपको सेटलमेंट्स मिल जाती हैं। हमें लगता है इनहेरेंटली मॉरली अबहॉरेंट आइडिया है कि जस्ट बिकॉज किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने बुरा पोर्ट्रेल किया, अब उसके साथ आप सेटलमेंट कर लो। बट सेकेंडली, अगर तो इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत ज्यादा कैपिटल है और उनका पीआर इंसेंटिव भी लिंक्ड है कि वो अपॉलॉजी ना करे, तो वो दे विल कंटिन्यू टू लिटिगेट एंड दे विल नॉट एक्सेप्ट योर सेटलमेंट्स टू बिगिन विद, राइट, व्हिच मींस कि इनका आर्गुमेंट वगैरह, उनका इंपैक्ट इररेलेवेंट है एंड सेकेंडली मॉरली अबहॉरेंट भी है। बट सेकेंडली, व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट फ्रेमिंग इन दिस डिबेट, इट इज के मीडिया के अंदर जो पॉजिटिव पोर्ट्रेयल है ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज एटसेट्रा, वो पहले से क्रिएट हो रही है एक फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, जिसमें लोग क्रिटिक वगैरह करते हैं सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर। ऑलरेडी ऑर्गेनिकली ये चीज इंप्रूव हो रही है। बोजैक हॉर्समैन वगैरह की एग्जांपल अनम ने दी, व्हिच इज प्रूविंग कि ऑलरेडी जो जिस हार्म को आप सेटल करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज ऑलरेडी अंडर प्रोसेस। अंडरस्टैंड कि मेंटल हेल्थ की पोर्ट्रेयल ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगी, एक ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल प्रोसेस के ऊपर चेंज होगी। हमारा इसके ऊपर बर्डन ये है कि हम आपको एक्सक्लूसिवली प्रूव करें कि क्यों ये लिटिगेशन की ऑप्शन इस प्रोसेस को खत्म कर देगी और इस प्रोसेस को मजीद बैकफायर कराएगी। वी थिंक दैट इज मॉरली परवर्स, राइट। बट कमिंग टू माय एक्सटेंशंस, नंबर 1, व्हाई मीडिया के पास ये एक्सक्लूसिव रिस्पांसिबिलिटी नहीं है कि वो हर चीज को फिल्टर आउट करे या फिर सोशल रिस्पांसिबिलिटी को उस तरीके से ले। अंडरस्टैंड कि मीडिया पीपल आर नॉट एक्सपर्ट्स ऑन मेंटल हेल्थ टू बिगिन विद, एंड सेकंडली दे आर नॉट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इफेक्टिव पोर्ट्रेयल। देयर रिस्पांसिबिलिटी इज टू अलाउ फ्रीडम ऑफ एक्सरसाइज एंड मीडिएट डिफरेंट नैरेटिव्स। और अगर हमें लगता है कि एक ऐसा नैरेटिव जो कि नेगेटिवली पोर्ट्रे करता है, उसकी एग्जिस्टेंस मीडिया स्पेस में जरूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि एक नेगेटिव पोर्ट्रेयल वाला नैरेटिव भी एग्जिस्ट करता है, और तभी उसके अंदर से आप पॉजिटिव नैरेटिव के बारे में बात कर सकते हो, उसके ऊपर क्रिटिक करके एंकर्स वगैरह मीडिएट कर सकते हैं इन तमाम चीजों को। बट सेकेंडली, वी थिंक ऑडियंस के ऊपर ये चॉइस रह जाती है जब दोनों साइड का नैरेटिव आ रहा होता है। अगर आप एक साइड का नैरेटिव दिखाए ही ना, वी थिंक दैट इज डिस्ट्रक्टिव इन एंड ऑफ इटसेल्फ, राइट। अब दो चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा और बहुत जरूरी है। नंबर 1, किस तरीके से मेंटल हेल्थ की कॉन्वर्सेशन इनके मॉडल में खत्म हो जाती है, और सेकेंडली किस तरीके से जो फलाही तंजीमें हैं उनको किस तरीके से नुकसान आता है। नंबर 1, हमें लगता है कि मोस्टली इसमें कैरेक्टराइजेशन करने की जरूरत है उन फलाही तंजीमों के और उनको चलाने वालों की। हमें लगता है ऑफ्टन टाइम्स ये वोक और लिबरल लोग होते हैं और उनकी कंसेप्शन ऑफ मेंटल हेल्थ जो है वो काफी आइडियलिस्टिक होती है। दे विल ऑलवेज फाइंड लूप होल कि यहाँ पे आपने सही तरीके से पोर्ट्रे नहीं किया और यहाँ पे नहीं पोर्ट्रे किया। इस पूरी सिचुएशन के अंदर जो आपके
नंबर ए, आपके वो आर्टिस्ट जो मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करना चाहते हैं, नाउ देयर इंसेंटिव टू टॉक गेट्स रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अब उन्हें लगता है कि हम सिर्फ पॉजिटिव न्यूज पे ही बात कर सकते हैं और अब हम इस चीज के ऊपर बात नहीं करेंगे बिकॉज ऑलवेज देयर इज गोइंग टू बी सम लूप होल। सेकंड, हमें लगता है कि मीडिया चैनल्स इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि लिटिगेशन वगैरह हो सकती है और हम अपने प्रॉफिट्स वगैरह को लूज कर सकते हैं। द ओवरऑल इंपैक्ट इज कि आपके मीडिया के अंदर मेंटल हेल्थ की कॉन्वर्सेशन बहुत ज्यादा कम हो जाती है। द सेकंड इंपैक्ट ऑफ दिस इज कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो और स्मॉल स्केल मीडिया प्रोजेक्ट्स वगैरह जो कि इन इश्यूज पे बात करना चाहते हैं, अब वो नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि दे विल बी into a continuous fear कि हमारे ऊपर litigation वगैरह मिल सकती है। On the converse, if they only try to portray the the always good image and always rosy image, हमें लगता है कि उसके अंदर minority glorification का harm exist करता है। But second सतह के ऊपर फलाही तंजीमों के लिए ये क्यों नुकसानदेह है, उसके अंदर दो तीन चीजें हैं। नंबर एक, हमें लगता है कि अक्सर औकात बिग मीडिया कॉर्पोरेशंस के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है तो वो आपकी सेटलमेंट से इफेक्ट नहीं करती, बट वो करती क्या है, वो ये करती हैं कि आपके केसेस को डिटेंटे की सतह पे ले जाती हैं कि मतलब केस सालों सालों लॉन्ग चलता है एंड बिकॉज they have good lawyers because of their ability to afford good lawyers, वो ये करते हैं कि आपकी जो केसेस हैं वो लिंगर ऑन करते रहते हैं। इसके अंदर होता यह है कि आपके रिसोर्सेज कंटिन्यूअसली लूज करते हैं। अंडरस्टैंड कि ये जो फलाही तंजीमें हैं ये ऑलरेडी एक माइनॉरिटी में एग्जिस्ट करती हैं और दे आर नॉट दैट पॉपुलर इन सोसाइटी टू बिगिन विद, राइट। इसके अंदर दो चीजें होती है। नंबर वन, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर जो आप मेंटल हेल्थ की कैंपेन्स को फंड वगैरह कर सकते थे, आपकी वो एबिलिटी रिड्यूस होती है। नंबर दो, जो आप अपने पेशेंट्स को और अपने मेंटल हेल्थ पीपल के फंडिंग की थेरेपी वगैरह आप फंड कर सकते थे, अब आप वो भी नहीं कर पाते क्योंकि आप कंटिन्यूअसली इन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पंगे में हैं और आप कंटिन्यूअसली रिसोर्सेज लूज करते हैं। थर्ड, इसके अंदर ये होता है कि अक्सर औकात आपके ऊपर जो हॉस्टिलिटी वगैरह है वो इंक्रीज हो जाती है बिकॉज अल्टीमेटली राइट विंग मीडिया का कंट्रोल होता है। अली जफर मीशा शफी का केस के अंदर अभी तक कॉमन परसेप्शन यही है कि अली जफर इज राइट बिकॉज दे आर नॉट बिकॉज द अदर पीपल आर नॉट एबल टू डिफेंड देयर केस वगैरह वगैरह, तो आपके ऊपर हॉस्टिलिटी वगैरह बढ़ जाती है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्म है वो ये है कि अगर आप वर्स्ट केस सिनारियो में केस हार जाते हैं तो उसमें लेजिटिमाइज हो जाता है इन माइनॉरिटीज इन मेंटल हेल्थ के लोगों के ऊपर ये नैरेटिव लेजिटिमाइज होते हैं कि हाँ वो तो सही दिखा रहे थे, वो सच दिखा रहे थे, इसीलिए वो केस जीत गए। कोई ये नुआंस नहीं निकाल सकेगा कि वो इसलिए जीते कि उनके पास रिसोर्सेज वगैरह थे, क्योंकि अल्टीमेटली आपका लीगल सिस्टम भी ओलिगार्किक है। जिसके पास एबिलिटी टू अफोर्ड बेटर लॉयर्स हैं वो लोग जीत जाते हैं। इसके अंदर वो जिन स्टिग्मास को आप हटाना चाहते हो वो ज्यादा लीगल प्रेसिडेंट के थ्रू लेजिटिमाइज हो जाते हैं बिकॉज हमने आपको प्रूव किया कि क्यों कन्वर्सेशन अराउंड मेंटल हेल्थ गोज इनटू अ बैकफायर, इनटू अ नेगेटिव स्पाइरल इनकी दुनिया के अंदर, और किस तरीके से फलाही तंजीमें अपनी रिसोर्स एबिलिटीज लूज कर देती हैं, और किस तरीके से मीडिया के अंदर अगर आप पॉजिटिव पोर्ट्रेयल जो होता है वो माइनॉरिटी ग्लोरिफिकेशन की तरफ जाता है और मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिफरेंट नैरेटिव्स को फैसिलिटेट करना। मुनीब आपको स्मॉल आर्टिस्ट के ऊपर बताएंगे और आपको मजीद इंपैक्ट्स बताएंगे फॉर ऑल ऑफ दीज रीजंस क्लियरली ओपनिंग अप। मैं स्पीकर का शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी तकरीर के लिए, और अब मैं अगले स्पीकर को बुलाता हूँ। मुझे बस 10 सेकंड दरकार है। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल ठीक आ रही है। नुक्ता या पीवाइज के लिए आप काइंडली चैट में एक बार लिख लीजिएगा। अगर मैंने नुक्ता लेना हुआ तो मैं आपसे खुद ही इंगेज कर लूँगा। नुक्ते का वाज़े हो गया आपको? अगर नुक्ता आपने लेना हो तो आप काइंडली बस चैट में लिख दीजिएगा। अगर मैं नुक्ता लेना हो तो मैं आपसे खुद ही इंगेज कर लूँगा, ठीक है। स्टार्टिंग इन 3, 2, 1 गो। अच्छा, चलता हूँ मैं शाहजहां के केस में 3 बड़े मसले आइडेंटिफाई करते हुए कि एक, इन्होंने एक बहुत ही पैरेलल केस हमारे साथ रन किया जिसके अंदर ये हमारे बातों को स्ट्रॉमैन करते हैं और कहते हैं अच्छा अगर आप ये कह रहे हैं तो ये तो फिर इस तरह भी चलता है, अगर ये कह रहे हैं ऐसा चलता है। मैं इनकी मिसालें आपको दूंगा, बस मैं थोड़ी सी कैरेक्टराइजेशन कर रहा हूँ। दूसरी तरफ आके ये हमें
ये बर्डन डालते हैं कि देखें अगर ग्लोरिफिकेशन हो रही है तो माइनॉरिटी ग्लोरिफिकेशन का एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने लेकर आते हैं, लेकिन उसका एनालिसिस नहीं देते, बस आके टैगलाइन कर देते हैं कि देखें अगर तो वो जीत भी जाते हैं, अगर उनको मिल जाती है आज सेटलमेंट मनी मिल जाती है, या अगर मीडिया पोर्टल छोड़ी तो माइनॉरिटी ग्लोरिफिकेशन हो जाएगी। और तीसरा तब हमारे पे एक रैंडम सा इल्जाम लगा के चले जाते हैं कि देखें आपके मॉडल के अंदर ना डिस्कोर्स है ना वो खत्म हो जाता है, पता नहीं किस तरह डिस्कोर्स खत्म करते हैं। मैं इन बातों को ना लाइन बाय लाइन टैकल करता हूँ। इनकी आखिरी बात चलती है। इनकी आखिरी बात ये थी यार कि वर्स्ट के सिनेरियो ये कि अगर तो ये केस हार जाते हैं ना मीडिया, जो ये क्या कहते हैं मेंटल हेल्थ चैरिटीज, अगर केस हार जाती है ना तो फिर क्या होगा कि इन कंग्लोमरेट्स को ना लेजिटिमेसी मिल जाएगी। ये इस तरह ही कहना होता है कि अगर आप एक जंग हार जाते हैं, इवन तो आप प्रिंसिपली सारी बातों में राइट थे, तो जो बंदा जीत गया ना वो जीत के आप सारी बातें उसकी मानी जाएंगी। हम समझते हैं कि एक माशरे के अंदर, एक कंपेटिटिव माशरे के अंदर ये बातें चलती जरूर है, लेकिन जब आप बात करते हैं ऐसे प्रोग्रेसिव आइडियाज की जो ऑलरेडी आपके मुआशरे सोसाइटीज के अंदर सीप इन कर चुकी हैं और आपकी लिबरल डेमोक्रेसीज इन बातों का प्रचार करना शुरू कर चुकी हैं, तो हम समझते हैं यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक, इधर वे अगर हम आपका वर्स्ट केस मान भी लेते हैं कि चलें ये मीडिया जो ये मेंटल हेल्थ चैरिटीज हैं ये केस हार भी जाती हैं, हम समझते हैं इनको मीडिया अटेंशन फिर भी इतनी बड़ी ही मिलती है। क्यों? बिकॉज आपने एक बहुत बड़े कॉन्ग्लोमरेट से टक्कर लिया तो आपका खबर में आना तो लाजमी हो ही जाता है। और जो कंपेरेटिव आपके मीडिया आउटलेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आज फॉक्स न्यूज को चैलेंज करता हूं तो इसके खिलाफ जो बीबीसी या सीएनबीसी जो है वो इस न्यूज को पकड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। क्या फॉक्स न्यूज के ऊपर एक मेंटल हेल्थ चैरिटी ने केस किया जिसकी वजह से जो मेंटल हेल्थ चैरिटीज का हमारा अल्टीमेट जो गोल होता है वो अवेयरनेस रेज करना, मेंटली एफिलिएटेड लोगों की हेल्प करना होता है, वो पूरा हो रहा है। तो आपके दो पॉइंट्स यहाँ पे गिर जाते हैं कि आपका वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर भी हमें बेनिफिट हो रहा है, और दूसरा तक के ऊपर जो आपने बात की कि इनकी बातें शन ऑफ हो जाएंगी और इनकी बातें डिस्कोर्स का या मीडिया में ये बातें आना एकदम से बंद हो जाएगी, हम समझते हैं यहाँ पे ये बात आपकी गिर जाती है। दूसरी बात, हमें कहते हैं कि मीडिया के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती नहीं है वो ये करने के लिए, वो कौन से पॉलिटिशियंस होते हैं और मीडिया एक्सपर्ट नहीं होते, तो मीडिया को पता भी नहीं होता किस तरह की बातें करनी होती हैं। इसके दो जवाब हैं। एक, मीडिया ने जब स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट करनी होती है तो वो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स को पैसे तो खूब दे के उनको अपने पैनल से पर लिया था, बिकॉज वो समझते कि इससे टीआरपी रेटिंग्स बढ़ेगी और लोग इनके चैनल देखेंगे। तो वो क्यों नहीं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स को अपने स्टेज, अपने इन्हीं शोज के ऊपर पैसे देकर इन्वाइट कर सकता है, एक्सपर्ट्स रख सकता है, इनके पैनल को बुला के इनकी टॉक्स करवा सकता है, जिसकी वजह से आज इनकी पॉजिटिव पोर्ट्रेयल जो हमारे मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स का एक बहुत बड़ा रीजन है और एक बहुत बड़ा रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस है, वो पूरा करने के लिए इन एक्सपर्ट्स को ला क्यों नहीं सकता। इसके ऊपर कोई कैरेक्टराइजेशन आप लोगों ने नहीं दी, मैं इससे फर्दर बात करूंगा अपने पॉजिटिव केस के अंदर। सेकेंडली, आपने कहा कि हम पॉलिटिशियंस तो नहीं, तो हमारे पे कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती। हम समझते हैं आपका जो मीडिया वर्ल्ड है, जो कंग्लोमरेट का वर्ल्ड है, वो बहुत कट थ्रोट होता है, तो आपने टीआरपी के लिए कुछ भी करना होता है। उस टीआरपी के लिए आपके पास दो ऑप्शन होती हैं। एक तरफ आप सनसनीखेज खबरें पैदा करते हैं जिसकी वजह से लोग आपके न्यूज चैनल्स को देखने के लिए उतावल हो जाते हैं। उस केस के अंदर उन्होंने अपना केस बताया कि अब आप लीगली सू किए जा सकते हो बुरी और सनसनीखेज खबरें पैदा करने के लिए। तो दूसरी ऑप्शन क्या बन जाती है कि अब आप प्रोग्रेसिव आइडियाज को अपने अंदर मोड़ लो और आप ये बात समझो कि हाँ, आज की आवाम, आज के जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो इन प्रोग्रेसिव आइडियाज को एक्सेप्ट करते हैं, वो आज मेंटल हेल्थ की ओर बात करने के लिए तैयार हैं, वो आज मेंटल हेल्थ को टैबू नहीं समझते। तो इसलिए आज हमारे पास एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है अपने कंपेटिटर से ऊपर जाने के लिए, और वो इंसेंटिव क्या है कि हम इन प्रोग्रेसिव चीजें जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं इनके ऊपर बात करें, जिसकी वजह से हम समझते हैं जो इनकी एक्सपर्ट्स वाला पॉइंट है वो भी गिर जाता है और जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट है वो भी गिर जाता है। तीसरी बात करते हैं कि ये सिर्फ एक साइड दिखाएंगे जो समहाउ शाहजहां ने माइनॉरिटी ग्लोरिफिकेशन से लिंक करने की कोशिश की, मुझे समझ नहीं है। इब्राहिम आके बता, मुनीब आके बात बता दे मुझे दोबारा से। हमें ये समझ नहीं आती कि जो कन्वर्सेशन खत्म करने का इनका आर्गुमेंट है, जो मैंने पहले भी टैकल करते हैं, उसके ऊपर मजीद मैं क्लैरिफिकेशन देता हूं कि कन्वर्सेशन खत्म क्यों होती है। हमने हरगिज ये नहीं कहा कि आप मेंटल हेल्थ का लफ्ज मीडिया के मौजू से आप हटा दें। हम कह रहे हैं कि जो नेगेटिव कॉनोटेशन मीडिया एक्सक्लूसिवली पोर्ट्रे करता आ रहा है हिस्टोरिकली, मूवीज, बुक्स, आर्ट्स, मीडिया चैनल्स, इन सब के ऊपर, हम समझते हैं इस कॉनोटेशन को रिमूव करना बहुत जरूरी होगा, बिकॉज इससे एक टेंजिबल हार्म इन मेंटल इशू से एफिलिएटेड लोगों को पड़ता है। वो जो टेंजिबल हार्म जो हमने गिनवाया, उस टेंजिबल हार्म से उन्होंने बिल्कुल एंगेज नहीं किया, बल्कि उसके बरक्स हमारे पे एक और बर्डन छोड़ गए कि किस तरह वो अब जो टेंजिबल हार्म है वो ज्यादा हो जाता है। ये कह देने से ज्यादा नहीं हो जाता, आपने क्या पे क्वालिफायर इंडिकेट करवाना होता है किस तरह ज्यादा होता है। आपने क्या बातें की कि सेलिब्रिटीज जो पहले आके ये बातें करते थे अब वो नहीं करेंगे बिकॉज उनको डर लगता होगा। बेसिकली आप कैंसिल कल्चर की बात कर रहे थे यहाँ पे आके कि अब कोई भी बंदा हक के लिए बात नहीं कर रहा है कि वो कैंसिल ना हो जाए, कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं कर रहा है वो कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली इसके दो जवाब है। एक, अनम ने अपनी तकरीर में बड़े वाज़ेह तरीके से कहा कि ये बात म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, हम लीगली सू भी करेंगे आपको और हम एक्टिविज्म भी करेंगे, हम इसको सोशली प्रमोट भी करेंगे, हम सोशली अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाएंगे, हम अपनी सीएसआर रिस्पांसिबिलिटीज के थ्रू डिफरेंट कंपनीज को आउटरीच भी करेंगे, हम ये सारी की सारी चीजें करेंगे। लेकिन जहां हमें फील होता है कि एक सिविल बंदे की सिविल रिस्पांसिबिलिटी, सोशल रिस्पांसिबिलिटीज को और आपने टेंजिबल हार्म इंकर की है, तो हम आपको कोर्ट्स में जाके लीगली सू भी करेंगे। हमने कोई एक्सक्लूसिविटी की बात नहीं की कि नहीं भाई अब हम सिर्फ सू करेंगे, हमने कोई डायलॉग नहीं रखने, कोई कंजर्वेशन नहीं होगी, अब सारी की सारी बातें कोर्ट्स के अंदर होगी। हर किसी ऐसा कोई केस ना पता नहीं किधर से मिसकंस्ट्रू किया। तीसरी बात आके कहते हैं यहाँ पे किस तरह पीआर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, एक तरफ कहते हैं यार कि जो ये केसेस जो होती
है ना, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज होती हैं, इनके ऊपर एक पीआर रिस्पांसिबिलिटीज होती हैं, तो हाँ, ये लाइक आके शायद ना आपको पैसे दे दें थोड़ी देर। और दूसरी तरफ कहते हैं यार कि इनके पास इतनी रिसोर्सेज होंगी नहीं कि ये केस ना आपका एक्सटेंड कर देंगे। ये बात चलें आपके वर्स्ट केस से मान भी लेते हैं। हम समझते हैं कि आज के माशरे के अंदर ऐसे प्रो बोनो लॉ फर्म एग्जिस्ट करती हैं जो इस तरह की चैरिटीज और एनजीओ के केस विदाउट एनी फीस और विदाउट एनी कॉस्ट वर्क करते हैं, और जब उनकी फीस होती है वो सेटलमेंट के अंदर से इनको पे कर दी जाती है। हम समझते हैं आपका रिसोर्स वाला पॉइंट भी बड़ा एक इनवैलिड प्रैक्टिकल सा मसला आपने हमारे दिमाग में कोशिश की थी, क्योंकि आपके पास केस पॉइंट्स नहीं थे। तीसरी बात आके हमारे पे एक वंस अगेन एक अजीब सा क्लैश डालने की कोशिश करते हैं कि यार आपने एक बहुत मॉरली अबॉर्रेंट बात की है कि आप पैसों के लिए करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करें? हमने आज आपको टेंजिबल मसले गिनवाए कि किस तरह जो पैसे इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जेबों से जाके जब इन चैरिटीज की जेब में आते हैं, तो हम इनका एक ट्रेड ऑफ के ऊपर, एक बेसिकली पूरे अच्छे मैट्रिक्स के ऊपर हम इनका एक बेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बेटर इस्तेमाल क्या है कि हम मेंटल इंस्टीट्यूशन हेल्प खोल सकते हैं, हम बेटर थेरेपिस्ट बैठ सकते हैं, बेटर डॉक्टर्स, बेटर केयर्स, मोर कॉल सेंटर्स फॉर सुसाइड हेल्पलाइन, ये सारे के सारे जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस व्हिच रिक्वायर्स रिसोर्सेज एंड फंडिंग एंड मनी, अगर हम एक सेटलमेंट के थ्रू आ रहे हैं तो हमें मॉरली अबॉर्रेंट होने में आज हमें कोई मसला नहीं है। आज आप हमें मॉरली अबॉर्रेंट के, मॉरली बुरा के, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें फनी ये बात लगती है कि आज एक मीडिया कंग्लोमरेट जो इन इट ऑफ इटसेल्फ बहुत इविल होता है, आई एम प्रीटी श्योर कि जीसू के सारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कितना इविल होता है कंग्लोमरेट, अगर वो मीडिया कंग्लोमरेट आके इन मेंटल हेल्थ चैरिटीज को मॉरली अबॉर्रेंट कह रहा है, तो शर्म से डूब मरने का मकाम मुझे समझ नहीं आता उन मीडिया कंग्लोमरेट्स के ऊपर है या इन मॉरली अबॉर्रेंट मेंटल हेल्थ चैरिटीज के ऊपर। ये क्लैरिफिकेशन मुझे नहीं पता शाहजहां ने किस तरह की। तीसरी बात आके कहते हैं कि किस तरह ये ऑल्टरनेटिव जो हम आपको दे रहे हैं ना उसके अंदर डिस्कोर्स एग्जिस्ट करता है। वो पता नहीं कौन सा ऑल्टरनेटिव है, जिनको बस बर्डन था कि अगर आज हम ये सारे के सारे जो पॉजिटिव बेनिफिट्स आपको हम गिनवा के जा रहे हैं जो एक्सक्लूसिव हैं, अगर ये बेनिफिट्स हम सुइंग के थ्रू नहीं दे रहे, तो आप या लीगल एक्शंस के थ्रू नहीं दे रहे, जो एक बहुत बेटर प्लेटफॉर्म देते हैं इन लोगों के ऊपर, वो किधर से आपको आएंगे? इन सब बातों की बुनियाद पे हमें क्या नजर आता है कि किस तरह हमारे ने ना तो हमारे केस को एंगेज किया बल्कि मिसकंस्ट्रू करके स्ट्रॉमन करने की कोशिश की है। तो मुनीब से गुजारिश है कि वो आके अपने केस के अंदर क्लैरिफिकेशन दे दें। चलूं मैं अपने पॉजिटिव केस के ऊपर से दो बातें। एक, हम कहते हैं कि जो आपके बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन, प्रीपुबर्सेंट टीन्स होते हैं, वो भी मेंटल इलनेस का शिकार होते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, इनएबिलिटी टू फिट इन हाई स्कूल, बुलिंग, इन सब के थ्रू इनको भी बहुत बड़े बड़े आते हैं। और ये सारे के सारे आइडियाज आपके जेन के अंदर रिवाइज की जाती है इस मीडिया के अंदर, बिकॉज आप पॉप कल्चर शोज देखते हो, आप पॉप कल्चर आर्टिकल्स देखते हो, आप सारी सारी बातें देखते हो, आप बहुत हाई लेवल के ऊपर मीडिया कंज्यूम करते हो। इसकी वजह से आपके सारे के सारे जो इंटरनलाइज फियर्स होते हैं, इंटरनलाइज आपकी इनसिक्योरिटीज होती हैं, वो बहुत ज्यादा सॉलिडिफाई हो जाती हैं। हम समझते हैं कि इन चिल्ड्रन को जब आप लीगली रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते बिकॉज वो चिल्ड्रन होते हैं, तो आपको इनके लिए एक लीगल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत होती है। वो लीगल रिप्रेजेंटेशन बेस्ट आपका ये वक्त चैरिटीज खत्म ही हो कर चुका सकती है। हैं। नो लॉन्गर राइटिंग। आपने बताया नहीं कब हुआ है? 7:15 पे टाइम इंडिकेटर चैट में था। ओह अच्छा, मेरी चार्ट क्लोज थी। अच्छा, आई एम रियली सॉरी। चलिए ठीक है, ओके, शुक्रिया। मैं पिछले स्पीकर का शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी तकरीर के लिए। मैं अब ओपनिंग ऑपोजिशन के आखिरी स्पीकर को इनवाइट करता हूँ। Can I take 10 seconds? जी बिल्कुल। Okay, starting in 3, 2, 1. आगाज करता हूं शाहजहां के एनालिसिस को रिपीट करने से और उन्हें हैमर करने से जिसमें कोई इंगेजमेंट नहीं है। शाहजहां आपको 3 लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देके जाता है। पहला, मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कि कैसे हमें लगता है कि मीडिया में मौजूद लोग तो शायद इस चीज के रिस्पॉन्सिबल हों, वो आर्टिस्ट रिस्पॉन्सिबल हों जो मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बातें कर रहे हैं, लेकिन आपने मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को सू क्यों करना है, इस पे कोई इंगेजमेंट नहीं आती। दूसरा अटैक कि हमें लगता है कि मीडिया फिल्टर आउट सारी चीजें नहीं कर सकता और मीडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है कि वो फिल्टर आउट करे, इस पे हमने एनालिसिस किया, इनकी जानिब से कोई एंगेजमेंट नहीं। दूसरा हमारा एनालिसिस कि कैसे चैरिटी के लिए ये चीज 3 बुनियादों पर गलत है। पहली, वो अपने रिसोर्सेस किसी ऐसी चीज में एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं, टेंजिबल फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं, वो मैं आपको दोबारा रीसब्सटेंशिएट करके बताता हूं। दूसरा कि कैसे वर्स्ट केस सिनेरियो में स्टिग्मास लेजिटिमाइज हो जाएंगे, और तीसरा पॉपुलर मीडिया उनकी तरफ हॉस्टाइल हो जाएगा। इन तीनों बातों पे इनका रिबर्टल ये है कि देखें आपको अटेंशन तो फिर भी मिल रही है, अटेंशन को थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। हमें लगता है कि एक
नेगेटिव किस्म की अटेंशन आपके लिए सुसाइडल होती है किसी भी मुआशरे के अंदर। इस चीज को समझिएगा कि अगर मीडिया ओपनली ये नैरेटिव को फैला रहा है कि देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो मेंटल हेल्थ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये प्रोपोगेंडा कर रही हैं, ये तमाम वो चीजें कर रही हैं जो आपको नहीं माननी चाहिए, तो मुआशरे में आपको अटेंशन नेगेटिव मिलेगी, व्हिच मींस कि मुआशरे का एक वसी तर तबका आपकी मुखालफत पे उतर आएगा और आपके मुखालिफ हो जाएगा, जिसको आपको टेंजिबल हार्म्स होंगे इन फंडिंग के लिहाज से भी, और बाकी अपनी जो वर्किंग वगैरह है, जो थेरेपी वगैरह के आप सेशंस वगैरह अरेंज कर सकते थे, उस लेवल पे भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा इस नेगेटिव अटेंशन का जिसकी बात करने की वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बाद और क्या बातें करते हैं, कहते हैं देखिए एक कंसेशन को इनके केस में जरा देखिएगा। ये पहले आगे कहते हैं कि देखिए नेगेटिव जो बातें हैं ना, जो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अटैच की जाती हैं मेंटल हेल्थ, जिन लोगों की मुतासरा अफराद की उनके साथ जो नेगेटिव कॉनोटेशंस जोड़ी जाती हैं, हमें उससे मसला है। फिर साथ ही अगले सांस में ये कहते हैं हमजा डार के देखें नहीं हम पैनल टॉक्स वगैरह करवा लेंगे, तो क्या उन पैनल टॉक्स के अंदर नेगेटिव जो इम्प्लीकेशंस है मेंटल हेल्थ से मुतासरा लोगों के साथ जो जोड़ी जाती हैं, क्या उनका इशाया नहीं होगा? अगर तो होगा तो आपके केस में कंसेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तीसरी सतह पर ये क्या कहते हैं कि देखिए हम कभी भी ये नहीं कह रहे कि मेंटल हेल्थ पर बात ना करें। आप शाहजहां ने आपको इस पे पूरा तजिया देके बताया कि जब आप लीगल लूप होल्स के दायरे में तमाम लोगों को फंसा रहे हैं तो इसके दो इंपैक्ट्स होंगे। नंबर वन, अब मेंटल हेल्थ से रिलेटेड शोज वगैरह बनाने के लिए कोई लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे? क्योंकि उन्हें ये खौफ होगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट जाया हो सकती है, क्योंकि अगर कोई छोटा सा भी लूप होल निकल आया, क्योंकि ये सारी मेंटल हेल्थ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन एक वाइड स्पेक्ट्रम पे एग्जिस्ट करती हैं, इनके आइडियाज, इनके परसेप्शंस अबाउट मेंटल हेल्थ डिफरेंट होते हैं, तो हमें किसी भी मौके पे अगर सू कर दिया जाएगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट जाया हो सकती है। तो अब वो तमाम इन्वेस्टर्स कभी भी उन प्रोडक्शंस वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जो मेंटल हेल्थ पे बात कर रही हैं, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट जाया होने का खतरा है। उसके बाद दूसरी सतह पर हमने आपको बताया कि वो आर्टिस्ट वगैरह भी ज्यादा केयरफुल होंगे उन तमाम ड्रामों वगैरह में काम करने के, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हमारे साथ एक नेगेटिव कॉनोटेशन, नेगेटिव परसेप्शन जोड़ दिया जाएगा मुआशरे के अंदर, जिनका उनको नुकसान होगा। तो इस तरह से आप जो मेंटल हेल्थ पे डिस्कशन है उसका रास्ता बंद करके उसे एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना रहे हैं, जिसका हमें लगता है आपको नुकसान है मुआशरे में खातिर का। मेरे इनका पूरे केस का जो अगर एक जिस निकालें तो वो ये है कि देखें आप टॉक्स वगैरह भी करवाते रहे, फिर ये हमें आकर बताते कि वो नेगेटिव रवैये क्या हैं जो मेंटल इन लोगों के साथ अटैच करते जाते हैं। क्योंकि अगर टेड बंटी पे कोई डॉक्यूमेंट्री बन रही है और उसमें बताया जाता है कि टेड बंटी को बाइपोलर डिसऑर्डर था या इस तरह की तमाम चीजें थी और उसकी वजह से वो एक मर्डरर बन गया, तो हमें लगता है ये ठीक बात है। इसमें मसला क्या है, हमें आकर ये बताने से ये कासिर रहते हैं। मैं आपको 3 लाइन ऑफ आर्गुमेंटेशन दूंगा। पहली कि मिनॉरिटी ग्लोरिफिकेशन से मुआशरे में नुकसान क्या होता है और मिनॉरिटी ग्लोरिफिकेशन है क्या। मिनॉरिटी ग्लोरिफिकेशन के तजिए को समझिएगा। सबसे पहले आकर हम इस बात को सब्सटेंशिएट करने की जरूरत है कि कुछ लोग जिनके शायद सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स डिफरेंट हो, उन तमाम लोगों से जो मेंटल हेल्थ जिनकी सफर करती है, वो लोग अगर कुछ मुआशरे में अचीव कर लेते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि देखो तुम तो एक अजीम शख्स हो, या इस तरह की तमाम तारीफें या इस तरह की तमाम पॉजिटिव कॉनोटेशंस उनके साथ जोड़ी जाती हैं। इससे होता क्या है कि मुआशरे में वाइड रेंज ऑफ पीपल जो मेंटल हेल्थ से सफर कर रहे हैं, उनकी तमाम स्ट्रगल्स ओवरशैडो हो जाती हैं, उनकी हौसला शिकनी होती है मुआशरे के अंदर। तो हमें लगता है आप एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर को, वो तमाम लोग जो कुछ कर नहीं पा रहे, ओवरशैडो कर रहे हैं आपके मॉडल के अंदर। दूसरी तरीके पे हमें लगता है कि मोस्टली सोसाइटीज जो हैं उधर आज राइट विंग प्रोपेगेंडा आप बहुत तादाद में पाया जा रहा है। आप चाहे पोलैंड को देख लें, हंगरी को देख लें, आप किसी इंडिया को देख लें, पाकिस्तान को देख लें, हमें लगता है कि ये कंजर्वेटिव हुकूमतें जो हैं इनका एक खास तरफ का रवैया होता है जो कि मीडिया एसोसिएशन से ये अलाइन कर एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं उन तमाम लोगों के खिलाफ जो कि मेंटली तौर पर मुतासिर होते हैं। इसका मतलब क्या है हमारे मॉडल के? हमें
अंदर हमें लगता है कि जब वो प्रोपोगेंडा, और वो हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि उनके पास सोशल कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल बहुत ज्यादा होता है, तो आप बतौर चैरिटी, अगर आपके पास वो तमाम लॉयर्स भी हैं जो प्रो बोनो लॉयर्स हैं, वो फिर भी इन चैरिटीज का, इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास पूरी एग्जीक्यूटिव टीम्स होती हैं। हमें लगता है उस मॉडल के अंदर भी आप हार रहे हैं। अगर आप हार रहे हैं और आप कंसीड कर रहे हैं और अटेंशन जो ले रहे हैं वो अटेंशन आपकी नेगेटिव है। तीसरी सतह के ऊपर हमें लगता है कि वो आर्टिस्ट जो किसी ड्रामे में कोई रोल प्ले कर रहा था, अब उसके साथ एक नेगेटिव परसेप्शन जोड़ दी जाती है कि इसने उस ड्रामे में ये किया था जिसकी वजह से इसको या प्रोडक्शन को सू किया गया था, क्योंकि हमने एस्टैब्लिश कर दिया कि सोशल मीडिया साइट्स को या फिर वो तमाम मीडिया हाउसेस को सू करने की कोई बुनियाद नहीं बनती, क्योंकि इट इज वेरी हार्ड फॉर देम टू फिल्टर आउट एवरीथिंग। या तो मैं बता के जाते कि वो कैसे कर लेंगे। तो अगर आप इन लोगों को सू करेंगे तो उसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा, क्योंकि उस आर्टिस्ट की भी हौसला शिकनी होगी और वो अपनी मुतासिर कुन तादाद में आर्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, जिससे मुआशरे में डिस्कोर्स का जो आंसर है वो डिस्टर्ब होगा। अगर आज क्लोजिंग जीतना चाहती है तो सबसे पहले उन्हें आकर यह साबित करना होगा कि नेगेटिव जो इंपैक्ट है या फिर नेगेटिव पोर्ट्रेल है उससे मुराद क्या है, क्योंकि टेड बंटी भी एक नेगेटिव पोर्ट्रेल है। दूसरी सतह पर कि सोशल मीडिया साइट्स वगैरह पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, ए बी वो फिल्टर आउट कैसे कर सकते हैं, और तीसरी सतह के ऊपर हमें आकर बताएं कि जितने भी हमने हार्म्स गिनवाए आपको वो इनके मॉडल में कैसे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इन तमाम बुनियादों पर हम ये मैं फिर से स्पीकर का शुक्रिया अदा करता हूँ उनके तकरीर के लिए, और अब मैं इख्तितामी गवर्नमेंट स्पीकर को इनवाइट करता हूँ अपने केस इंट्रोड्यूस करने के लिए। मुझे सिर्फ 30 सेकंड का वक्त दरकार है। जी बिल्कुल। क्या आप तैयार हैं? जी 1 मिनट मुझे दीजिए, बस मैं पेपर अपना सीधा कर दूं। जनाब मुंसिफ की इजाजत से स्टार्टिंग 1 सेकंड टाइम मुझे खुद करना है। आपकी मर्जी से, अगर आप चाहें तो मैं टाइम स्टैम्प चैट में भी डाल सकता हूँ। जी मैं टाइम कर रहा हूँ जनाब मुंसिफ की इजाजत से। जनाब वाला आज सबसे पहला और बड़ा मसला दोनों ओपनिंग्स के साथ ये था कि इन्होंने डिबेट को करेक्टराइज नहीं किया। डिबेट की करेक्टराइजेशन से मेरी मुराद ये है कि आज आकर ये बताना था कि जो मेंटली इल लोग हैं उनकी नेगेटिव डिपिक्शन से आपकी क्या मुराद है या उनके पॉजिटिव डिपिक्शन से आपकी क्या मुराद है।
ये काम आगे सबसे पहले मैं करूंगा। सबसे पहली और अहम बात ये है कि हमें लगता है कि 3 सतहों के ऊपर जो नेगेटिव डिपिक्शन है जो कि रियलिटी के ऊपर बेस्ड है, इसको दिखाना किस तरह से नुकसानदेह साबित होता है वो मैं अपनी पॉजिटिव आर्गुमेंटेशन के अंदर साबित करूंगा। सबसे पहली सतह के ऊपर हमें लगता है कि नेगेटिव पोर्ट्रेयल में बहुत ज्यादा इस तरह का कोई रवैया दिखाना जो कि डरा देने वाला हो, पहली सतह पे। दूसरी सतह पे इस तरह का इमेज जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर दिखाया जाए, जिससे ये ऐसा इमेज सामने आए कि किस तरह से आपको नुकसान पहुंचाएगा ये आदमी अगर आप इसके पास गए, या अगर आप इस आदमी से बात करेंगे तो ये आपको कोई बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा सकेगा फिजिकली। हमें लगता है ये दूसरी सतह। और तीसरी सतह के ऊपर ऐसे वो तमाम तर इमेजेस या ऐसे वो तमाम तर पोर्ट्रेयल्स जिसके अंदर हमें यह लगता है कि एक इंसान किस तरह से बहुत ज्यादा गंदा है और इसके अगर आप करीब जाएंगे तो किस तरह से ये गंदगी आपके ऊपर भी मल देगा। ये वाली वो तमाम तर नेगेटिव डिपिक्शंस हैं जो कि हमें लगता है कि कतई तौर के ऊपर मीडिया आउटलेट्स के ऊपर बैन होनी चाहिए। इससे आगे इसके बरअक्स जो दूसरी तस्वीर है वो ये है कि हम लोग अपने मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी ये चीजें देखते आए हैं कि बहुत से ऐसे टीवी एंकर्स या बहुत से ऐसे होस्ट वगैरह जब फाउंटेन हाउस का दौरा करते हैं, वहां पे जाके प्रोग्राम्स करते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि वो एक्टर्स वगैरह जब वो होस्ट वगैरह जब लोगों से मिलते हैं जिनको डेमेंशिया होता है, जो मेंटली इल होते हैं, तो किस तरह से वो बहुत ज्यादा लविंग होते हैं। वो आपस में वो बार बार इसरार करते हैं कि तुम मेरे पास बैठ जाओ, तुम बात करो मेरे साथ। हमें लगता है कि ये वो पॉजिटिव पोर्ट्रेयल है कि जिसको आज मीडिया हाउसेस को दिखाने की जरूरत है, और जो नेगेटिव डिपिक्शन जो मैंने पहले जिक्र किया वो किस तरह से हार्मफुल है, हमें लगता है कि ये आज बहस की बुनियाद थी जो कि ओपनिंग्स करने में नाकाम रही। अब बढ़ते चलते सबसे पहले ओपनिंग ऑपोजिशन की रेफिटेशंस की तरफ, उसके बाद फिर अपनी एक्सटेंशंस की तरफ। आज सबसे पहली बात जो आगे ओपनिंग ऑपोजिशन की आखिरी बात से आगाज करते हैं, कहते हैं कि देखिए जो माइनॉरिटी ग्लोरिफिकेशन का इन्होंने कहा कि देखें तुम तो एक अजीम शख्स हो और ओवर शेडो वगैरह कर देते हैं बाकी तमाम लोगों की स्ट्रगल को। हमें लगता है कि जब आप डिबेट को कैरेक्टराइज सही से नहीं करते हो, आप एक एक्सट्रीम के ऊपर केस रन करने की कोशिश करते हो, तो आप कभी भी उन तमाम मेजॉरिटी लोगों की बात नहीं करते, आप हमेशा एक माइनॉरिटी केस की बात करते हो, जिसके अंदर आप किसी एक्टर वगैरह की मिसाल देते हो कि देखें वो तो कातिल बन गया था, उसको पोर्ट्रेल में क्या मसला है। हमें लगता है कि ये वो कातिल बन जाना अपने अंदर बहुत बड़ी एक्सेप्शन है। मेजॉरिटी केसेस के अंदर ऐसा नहीं होता। मेजॉरिटी केसेस के अंदर क्या होता है, हमें लगता है कि इसके अंदर मुआशरे की जो एनालिसिस है वो बहुत ज्यादा अहम है। मुआशरे का एनालिसिस ये है कि किस तरह से अगर आपके बूढ़े दादा दादी या इस तरह के जो हजरात हैं जो कि उम्र रसीदा हैं, वो अपने अंदर जब डेमेंशिया वगैरह या इस तरह की जो दूसरी मेंटल इलनेसेस हैं उनका शिकार हो जाते हैं, डरना शुरू हो जाते हैं, आपके ही बच्चे उनको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, आपके जो माँ बाप होते हैं उनको एक कमरे के तक महदूद करना शुरू कर देते हैं, उनको खाना अपने साथ नहीं खाने दिया करते। हमें लगता है कि ये वो बुनियाद बनती है एक माशरे के यूनिट सेल के अंदर, एक फैमिली के अंदर, कि जब आप उनको एक्सक्लूड करना शुरू कर देते हो। इसके अंदर माइनॉरिटी ग्लोरिफिकेशन जैसा मामला हमें लगता है कि एक इंतहाई एक्सट्रीम के ऊपर और एक इंतहाई माइनॉरिटी केस के ऊपर बनता चला जाता है। दूसरी सतह के ऊपर इन्होंने कहा कि देखिए सोशल मीडिया फिल्टर कैसे करेगा, ये तो कर ही नहीं सकता, प्रैक्टिकलिटी नहीं है इस बात की। हमें लगता है कि आपका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला आपका पूरा आर्गुमेंट था फर्स्ट स्पीकर के अंदर, हमें लगता है कि उस बात कैटर करना जरूरी है इस बात के ऊपर कि आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किस तरह से हेट्रेड को मजीद एग्जैसरबेट कर रहा है, किस तरह से आपका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो लोगों के अंदर ये डिस्क्रेशन दे रहा है लोगों को कि आप या तो इस चीज को पॉजिटिवली कबूल कर लो या आप इस चीज को नेगेटिवली कबूल करो, आप सिर्फ दिखा रहे हो। हमें लगता है कि आपके ऊपर ये मॉरल बर्डन मौजूद है बतौर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कि आपने ये काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अगर आप नेगेटिव पोर्ट्रेल देते हो तो आप कभी भी एक्टिवली लोगों को ये नहीं बता रहे कि देखो ये चीजें ऐसे ही हुआ करती हैं या ऐसे ही होती हैं। हमें लगता है कि आप लोगों के ऊपर डिस्क्रिप्शन छोड़ रहे हो कि आया वो इस चीज को माने या वो चीज को ना माने। और हमें लगता है कि इस तरह के जो पोर्ट्रेल्स है एसेंशियली लोगों को एक्सक्लूड करते चले जाते हैं और एक्सक्लूसिव माशरा आप बनाते चले जाते हैं। इसके बाद हमें लगता है कि जो ओपनिंग का जो एक पहला आर्गुमेंट था उसके साथ एंगेज करना बहुत जरूरी है। ओपनिंग का सबसे पहला आर्गुमेंट ये था कि किस तरह से इन्होंने आके कहा कि देखें जो इन्होंने मसाइल का जिक्र किया कि किस तरह से जो केसेस हैं वो लिंगर ऑन होते चले जाते हैं और वहां पे आप मीडिया वगैरह जो उनके पास पैसे नहीं होते। हमें लगता है कि आज इस बहस के अंदर ये बात समझने की जरूरत थी कि आया कि हमने इजाजत देनी है ऐसे फलाही तंजीमों को या नहीं। हमें लगता है कि असूली सतह के ऊपर ये बात बिल्कुल अपने अंदर उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती। उसकी वजह हमें लगता है कि इनका पूरा का पूरा केस जिसके अंदर दो प्रैक्टिकल मसाइल हमारे गिनवा के गए कि देखें पोर्ट्रेट मीडिया चैनल्स अवॉइड करने लग जाएंगे, एक्टर्स अवॉइड करने लग जाएंगे, सारे मसले हल हो जाएंगे। हमें लगता है कि ये वाला जो सारे ये हमारे ऊपर बर्डन डाल के गए, ये बात समझने की थी कि किस तरह से जो एक्सक्लूसिव ये लोग हैं या जो सारे प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, हमें लगता है कि ये वो बुनियाद बनती है कि जब आपके मुआशरे के अंदर ऐसे तमाम तर लोग मौजूद हैं जो कि प्रेशर ग्रुप्स का काम कर रहे हैं, जो कि ऐसी आइडियोलॉजीज को जनरेट कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस
रखते हैं, हमें लगता है कतई तौर के ऊपर लोग कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि किस तरह से जो एक ये केसेस वगैरह लिंगर ऑन होने के जो तमाम तर मसले हैं, इसके अंदर मीडिया जो है वो पॉजिटिव पिक्चर अपने आप को डिपिक्ट करने में कामयाब हो जाए, और जो मेंटल हेल्थ के जो इस तरह की तंजीमें हैं वो अपने आप को नेगेटिव जो है उसकी डिपिक्शन हो जाए। हमें लगता है कतई तौर के ऊपर इसकी कोई टेंजिबल रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अब अपने बढ़ते चलते हैं अपने पॉजिटिव मुकदमे की तरफ और अपनी एक्सटेंशंस की तरफ। सबसे पहली मेरी जो एक्सटेंशन होगी वो इस बुनियाद के ऊपर होगी कि हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जो मेंटल हेल्थ का इशू आके ओपनिंग ऑपोजिशन कह रही थी कि वो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी वगैरह जो है उसमें मसला आ जाएगा। हमें लगता है कि आज हमारे मॉडल के अंदर ये चीजें ज्यादा बेहतर कैटर होंगी। मेरी डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन ये है कि मेंटल हेल्थ की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, मेंटल हेल्थ के मसाइल की एक्सेप्टेबिलिटी वो माशरे के अंदर इस तरह से कम हो जाएगी कि ऐसे माशरे जहां दिमागी सेहत का ऑलरेडी मसाइल बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, जिसको ऑलरेडी बहुत ज्यादा मनफी अंदाज में लिया जाता है, और खसूसी तौर के ऊपर वो तमाम अफराद जो कि माइनॉरिटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उनके जो मसाइल हैं वो बहुत ज्यादा ग्रेव नौयत के होते हैं, और वो किस तरह से अपने अंदर ऑप्रेस्ड होते हैं और बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल मसाइल भी और पोलिटिकल मसाइल का भी सामना कर रहे होते हैं। हमें लगता है रियासती सतह के ऊपर जब आप उनको काबिल कबूल नहीं बनाते हैं तमाम तर लोगों को अपने लिए, तो किस तरह से आप उनके ऊपर नुकसान कर रहे होते हो। दूसरी सतह के ऊपर मैंने आपको वो बताया कि किस तरह से घरों के अंदर भी ऐसे मामला बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं कि दादा दादी का अगर उम्र सीधा हो गई है, उनकी अगर दिमागी हालात ठीक नहीं रहे तो उनको जाके फाउंटेन हाउस में छोड़ आते हैं। हमें लगता है कि ये वो बुनियाद बनती है कि जब आप मुआशरे के अंदर भी और रियासती सतह के ऊपर भी आप एक्सक्लूड कर देते हो उन तमाम तर लोगों को, हेल्थ के इशू के ऊपर बात करने की बजाय आप उनको एक्सक्लूड कर देते हो मुआशरे से। पहली एक्सटेंशन। दूसरी एक्सटेंशन मेरी जो है वो ये है कि किस तरह से सू करने का जो बेनिफिट है वो एग्जैक्टली किस तरह से मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस को या चैरिटीज को पहुंचेगा। हमें लगता है कि आप जब सू करते हो ना तो आप आइडेंटिफाई करवाते हो कि देखो स्टेट ने तुम्हारी जिम्मेदारी थी जो कि पूरी नहीं की। हमें लगता है कि ये वाली जो एनजीओज या ये वाली जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, इनके ऊपर मॉरल रिस्पांसिबिलिटी भी सूरत हाल में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये लोग चैरिटीज हैं। इन लोगों ने खुद कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर दवाइयां नहीं बनानी, इन्होंने इनके अपने अस्पतालों की चेनें नहीं है, ये सिर्फ फंड्स इकट्ठे करती हैं और फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। हमें लगता है कि ये चूंकि एनजीओज हैं और ये उस तरह से ज्यादा इनका अपना कोई इंसेंटिव नहीं है, इस बुनियाद के ऊपर भी ये लोग ज्यादा बेहतर प्रेशर ग्रुप के तौर के ऊपर सामने आते हैं। और इसका एंड पॉइंट क्या है? हमें लगता है कि जब इस तरह का एंड पॉइंट हमारे सामने आएगा कि जिसमें रेजिस्टेंस होगी और एक अफर्मेटिव एक्शन होगा इन तमाम तर लोगों, हमें लगता है कि आपकी वो जो तमाम आर्गुमेंटेशन थी कि देखें केसेस वगैरह जब लिंगर ऑन करते हैं और इस तरह के तमाम तर मामलात के अंदर अगर मेंटल हेल्थ चैरिटीज के खिलाफ कोई फैसला आ जाता है तो नुकसानदेह होगा, हमें लगता है कि वो भी अपने अंदर मसाइल हल होते हुए हमें सामने आते हैं, क्योंकि मुआशरा होलिस्टिक इस बात को मानने के लिए तैयार है कि मेंटल हेल्थ की चैरिटीज वगैरह के अंदर लोगों को हमें साथ देना है। तीसरी बात, हमें लगता है कि एक आखिरी बात हमारी जो एक्सटेंशन है ये कि किस तरह से जो मीडिया आउटलेट्स हैं अगर ये टीआरपी के बेसिस के ऊपर काम करते हैं तो ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली मीडिया हाउसेस वगैरह जो है वो भी पूरी करते चले जाते हैं। और इसी तरह से हमें लगता है कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा आर्गुमेंट नूर की स्पीच के अंदर मजीद एक्सटेंशन के साथ सामने आएगा, हमें लगता है कि वो भी अपने अंदर बहुत जरूरत करता है। इन तमाम बुनियादों के ऊपर हमें लगता है कि हमने एक एक्सटेंशन भी आपको गिनवाई, रेफुटेशन दी। टीम क्लोजिंग ऑपोजिशन, सॉरी क्लोजिंग ऑपोजिशन। मैं स्पीकर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तकरीर के लिए, और अब मैं क्लोजिंग ऑपोजिशन के पहले स्पीकर को इनवाइट करता हूँ। शुक्रिया। मैं अपनी स्पीच शुरू करूँगी। 3, 2, 1। सबसे पहले मैं अपने ऐवान के 3 मेन आर्ग्यूमेंट्स पेश करना चाहूँगी। हमारा पहला और सबसे यूनिक आर्ग्यूमेंट ये है कि जब आप अलाउ करते हैं इन चैरिटीज़ को सू करना, तो वो एक प्रेसिडेंट सेट करता है और उससे बहुत सारी और चैरिटीज़ जो मेंटल हेल्थ से नहीं रिलेटेड होती हैं, जो एनजीओज़ होती हैं, जो अपने किसी और फ़ायदे के लिए काम कर रही होती हैं, उनको वो प्रेसिडेंस मिल जाता है जिस पे वो किसी भी चीज़ को किसी भी वक़्त सू करने के लिए खड़े हो सकते हैं। इससे गवर्नमेंट्स और सोसाइटीज़ और इंडिविजुअल सारे समझेंगे कि अब उनका हक है कि वो इस तरह की किसी भी चीज़ को सू कर सकें। हमें ओपनिंग गवर्नमेंट ने बताया था कि जो सिविल राइट्स के अगेंस्ट जाते हैं हम उसको सू करेंगे, लेकिन अभी तक हमें कोई डेफिनेशन नहीं मिली कि किस तरह का कोई इल्ज़ाम होगा या किस तरह का कोई केस होगा जिस पे आप लोग सू करेंगे, जिसके अगेंस्ट आप जाएँगे। तो इस तरह तो बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशंस को ये प्रेसिडेंस मिलेगा और ये हक मिलेगा कि वो अपने किसी भी फ़ायदे के लिए बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस को सू करना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि सेंसरशिप का रिवाज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और सेंसरशिप और मीडिया का फ्रीडम जिसकी बात हो चुकी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ये इससे मैं अपने दूसरे पॉइंट पर मूव करूँगी। जो डिस्कोर्स का पॉइंट इस वक़्त
चल रहा है डिबेट में। सबसे पहले तो ये सारी जो डिस्कोर्स की बात हो रही थी, इसके बारे में सारों ने बात की है कि जो नेगेटिव डिपिक्शन है उसको ख़त्म करना चाहिए है, और सारों जो हमारी ऑपोजिशन है उसने कहा है कि उससे डिस्कोर्स बंद हो जाएगा। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि डिस्कोर्स का बंद होने से क्या इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे। सोसाइटी में इसका ये इम्पैक्ट होगा कि जो एजुकेशन हमें मिलती है एक हेल्दी डिस्कोर्स से, वो हमें नहीं मिलेगी। जो हम अ, बातें करते हैं, जिससे हम अपने आप को एजुकेट करते हैं, जिससे हम एक-दूसरे से सीखते हैं, वो सारी बातें बंद हो जाएँगी। ये बातें बंद क्यों होंगी? क्योंकि जो मीडिया के अगेंस्ट एक केस लड़ा जाएगा, बेस्ट केस सिनेरियो गवर्नमेंट का है कि वो केस जीतें और वो इन चीज़ों को बंद करें। लेकिन जब वो एक केस जीतेंगे तो बाकी सारी जो मीडिया आउटलेट्स हैं, वो इस चीज़ से डर जाएँगी। वो एक कोई भी मेंटल हेल्थ की बात करने से डर जाएँगी, क्योंकि वो पोर्ट्रे नेगेटिवली नहीं करना चाहेंगी, क्योंकि वो उसमें नहीं पढ़ना चाहेंगी। तो इससे बहुत ज़्यादा हार्म होता है अंडरस्टैंडिंग का और लर्निंग का और एजुकेशन का, जो हमें इस वक़्त सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात डिस्कोर्स के अंदर मैं ये करना चाहूँगी कि ये जो जब एक डिस्कोर्स होता है और जब ये सारी बात मीडिया पे आती है एक केस के बारे में, तो इसके बारे में जो विक्टिम्स होते हैं वो कौन होंगे? विक्टिम्स के ऊपर क्या गुज़रेगी? विक्टिम्स के ऊपर और ज़्यादा उनसे सवाल पूछे जाएँगे, उनको और ज़्यादा ट्रॉमा बिल्ड होगा। तो इस वज़ह से ज़रूरी ये है, जिस तरह के उन्होंने कहा था कि हम अपने हाउस में भी एक अल्टरनेटिव पेश करते हैं कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स आके बात करें। और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट जब आके बात करेंगे तो वो नेगेटिव नहीं होगा और सू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तीसरी और आखिरी जो आर्ग्यूमेंट हमारी तरफ से है, वो लीगल रिसोर्सेज़ की बात आती है, और जो गवर्नमेंट ने पॉइंट किया था कि प्रो बोनो केसेस ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रो बोनो केसेस वो वही चैरिटीज़ होती हैं जो प्रो बोनो केसेस लेती हैं, वो उनके पास भी वो फंड्स नहीं होते जो एक रेगुलर केस या रेगुलर लॉयर के पास होंगे। तो जब आप एक इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन जैसे कि मीडिया आउटलेट के साथ लड़ेंगे, तो प्रो बोनो वालों के पास भी वो फंड्स और वो एलोकेशन नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि जो प्रो बोनो केसेस लड़ते हैं, वो सबसे पहले उन लोगों के लिए लड़ेंगे जो एक्चुअल में विक्टिम्स हैं, जो असल में जिनके बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, जिनके पास लो इनकम है, जो चैरिटीज़ नहीं है, जिनके पास कोई फंड्स गेन करने का कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए जो प्रो बोनो वाला आर्गुमेंट है, वो इनका वॉश हो जाता है। अब मैं पीओआई ले लूँगी। हम स्टेटस को में ये चीज मान लेते हैं कि हेट स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएटिव फ्रीडम में के अंदर नहीं आता, क्यों आप सेंसरशिप पे इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? अगर ये नेगेटिव पोर्ट्रेयल एक ऑलरेडी डिसएडवांटेज कम्युनिटी को मजीद मार्जिनलाइज और एलियनेट कर रहा है। सेंसरशिप की बात ये है कि मैं जब नेगेटिव पोर्ट्रेयल को हम कम करने इवन इन आवर हाउस हम इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू अल्टरनेटिव ऑफ टॉकिंग विद मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स, ऑफ हैविंग अ कॉन्वर्जेशन, ऑफ कॉलिंग देम आउट। लेकिन हम कैंसिल कल्चर में इंगेज नहीं करना चाहते। सेंसरशिप इसलिए हार्मफुल है क्योंकि जब आप एक चीज़ को कैंसिल आउट करना शुरू करेंगे तो और ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स बाकी सारी चीज़ें भी सेंसर करने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएगी, वो चीज़ें सेंसर करने की कोशिश कर जाएगी, ये सेट करेगी एक प्रेसिडेंस। तो सिर्फ मेंटल हेल्थ तक बात नहीं रहेगी, बात बहुत आगे बढ़ जाएगी और सेंसरशिप के बहुत सारे और नुकसानात होते हैं जो इस अगर डिबेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है। अब इसके बाद मैं बेस्ट केस और वर्स्ट केस सिनेरियो का एक एनालिसिस करना चाहूँगी रिबटल करते हुए। तो सबसे पहले गवर्नमेंट हमें बताते हैं कि उनका जो हमने जो वर्स्ट केस सिनेरियो दिया है वो ये है कि हम केस हार जाएँगे। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि डिस्कोर्स खत्म हो जाएगा, कि इसके बारे में बातें करना लोग बंद कर देंगे। जैसे मैंने पहले कहा, ये बहुत हार्मफुल है क्योंकि जब आप इसके बारे में बातें करना शुरू बंद कर देंगे तो ये एक और बड़ा स्टिग्मा क्रिएट करता है। लोग इसके बारे में डरेंगे, लोग उनसे मिलते हुए डरेंगे, उनसे बात करने के बारे में डरेंगे, उनसे अपने आप को एजुकेट करने से डरेंगे। तो ये सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है इस सू करने का और मीडिया आउटलेट्स को बिल्कुल चुप कराने का, जो आई थिंक हमारे लिए काम करता है और जो हमारे हाउस को ज़्यादा आगे लेके जाता है। दूसरी बात इन्होंने की है पब्लिक अपॉलजी की और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की। तो
ये बात इसलिए काम नहीं करती क्योंकि पब्लिक अपॉलजी देने से सिर्फ उस मीडिया आउटलेट की पीआर बढ़ती है, उस मीडिया आउटलेट का कोई इस पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उन्होंने अकाउंटेबिलिटी का सिर्फ ये कहा है कि उनको पब्लिक अपॉलजी देगी, लेकिन जब हम उसका ऑल्टरनेटिव ये है कि आप उनके साथ एंगेज करें, आप उनसे बातें करें, आप उनसे डिस्कस करें और आप उनको समझाने की कोशिश करें कि वो क्या गलत कर रहे हैं। और जब आप ये सब करेंगे तो पूरी सोसाइटी में एक अंडरस्टैंडिंग आएगी और पूरी सोसाइटी एज अ होल इम्प्रूव करेगी अपनी अंडरस्टैंडिंग, और ये स्टिग्मा डिस्कोर्स से खत्म होगा, नॉट नॉट कि ये किसी पब्लिक अपॉलजी से खत्म हो जाएगा। जैसे हमने बहुत सारे केसेस में देखा है, पब्लिक अपॉलजी देने से ना कोई उसके बाद कोई बात करता है उसके बारे में, ना उसके ऊपर कोई और एक्शन लिया जाता है, वो बात वहीं बंद हो जाती है। तो इन सब पॉइंट्स के ऊपर प्राउड टू प्रेजेंट। इंस्वी का शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी तकरीर के लिए। अब मैं गवर्नमेंट के वेब को इनवाइट करता हूँ। गवर्नमेंट वेब आप मौजूद हैं? मेरी आवाज आ रही जी आपकी आवाज आ रही है। है? श्योर। कैन यू ड्रॉप लाइक 6 मिनट वाला मैसेज इन चैट ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे पास सिर्फ 1 मिनट ही रह गया। इट वुड बी अ ग्रेट फेवर। जी ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू। 3, 2, 1। इसमें इस्लामी इसमें मुखालफत इस वजह से इस डिबेट से बाहर हो जाती है क्योंकि उनके पास पहली बात कोई एक्सटेंशन होती नहीं है, दूसरी बात वो जो कुछ नई रेफ्यूटेशंस देके जाते हैं वो भी ओपनिंग गवर्नमेंट के साथ एंगेज करके जाते हैं। क्लोजिंग गवर्नमेंट का पूरा मुकदमा जिसके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी वाला आर्गुमेंट था, कैसे एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो हमारे आपको केस पर डिक्रीज हो रही है और इस वजह से जो आपकी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनको भी नुकसान हो रहा है वगैरह वगैरह, उनके साथ कोई इंगेजमेंट करके नहीं गया जैसा ये आज डिबेट से बाहर है। लेकिन जो ये थोड़ी सी बातें करी जाती हैं उनके पर बात कर लेते हैं, जिनके अंदर ये कहते हैं देखें जी आपका डिस्कोर्स जनरेट नहीं होगा, उसका इम्पैक्ट जो ओपनिंग बात करके गई थी कि उसका इम्पैक्ट ये है कि जो लोग हैं आप उसके ऊपर डिबेट नहीं करेंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हमें नहीं लगता कि अगर आज मीशा शाफी का केस के अंदर अगर हाई कोर्ट ये डिसीजन दे चुका है कि देखें जो अली जफर है वो क्लियरली जीतता है या मोहसिन जफर के मोहसिन अब्बास हैदर के केस के अंदर वो ये पूरा एक नैरेटिव दे चुके हैं कि वो वाइफ बीटर नहीं है बल्कि जो उसकी वो औरत है उसने एक गलत इल्जाम लगाया है। तो हमें नहीं लगता कि कभी भी आपके मुआशरे के अंदर जो मी टू के ऊपर बात करना लोग बंद हो गए हैं या इस बुनियाद के ऊपर लोग इस चीज के ऊपर बात, और उसके बाद मी टू के केसेस पाकिस्तान के अंदर फाइल हुए नहीं है, दर्जनों केसेस पाकिस्तान के अंदर, दर्जनों केसेस इंडिया के अंदर फाइल हो रहे हैं। इन केसेस के डिसीजन आने के बाद भी कैसे बात नहीं हो रही इस चीज की हमें समझ नहीं आती। लेकिन दूसरा मसला डिस्कस कर लेते हैं। ये कहते हैं कि जब आपके जो केसेस है ना वो काफी उससे दूसरी मिसाल हमारे सामने ये आती है, अगर आपके फौजी लड़ रहे हैं केस, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपका एक फौजी जंग लड़ रहा है और मीडिया उसके ऊपर आके ये कह देता है कि देखें आपका जो फौजी है ना वो हार गया है या उन्होंने तो अंदर पता नहीं क्या उनके पास इतनी ताकत नहीं है वगैरह वगैरह, क्योंकि वो झूठ बोल रहे होते हैं। तो हमें इस झूठ से मसला है कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का ये काम नहीं है कि वो अवाम को इतने सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर, क्योंकि मेंटल हेल्थ इशू हेल्थ भी जो है वो सेंसिटिव इशू है, उसके ऊपर झूठ बोल दिखाएं। तो हमें लगता है कि फिर भी अगर आप कहते हैं कि डिबेट डिस्कोर्स जनरेट नहीं हो रहा, तो हमें लगता है कि आर्मी के अगेंस्ट आज भी लोग बातें करते हैं और उसके प्रो में बातें करते हैं, डिस्कोर्स आज भी जनरेट होता है। कैसे नहीं हो रहा है इस चीज की हमें आज तक समझ नहीं आई। लेकिन दूसरी बात ये कहते हैं ओपनिंग का पूरा केस था, प्रैक्टिकल अटैक था कि देखें जो केसेस है ना वो लटक जाते हैं। हमें लगता है कि अगर केसेस लटक जाते हैं तो हम दुनिया के अंदर कोई मसला केसेस लेके जाते नहीं, हम दुनिया के अंदर कोई मसला सुलझाते नहीं है। हमारे सामने आसिया बीबी जैसे केस कितने साल लटके रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अगर आपके मुल्क के अंदर कोई चीज गलत हो रही है तो आप उसको सू ना करें। लेकिन ये डिबेट एक्सक्लूसिवली इस बारे के अंदर थी और हम क्लोजिंग गवर्नमेंट इस वजह से ये यूनिक टीम है क्योंकि वो आपको ये बता रही है कि आपने क्या इनको इजाजत देनी है कि वो सू करें कि ना करें, और हमें लगता है कि हाँ हम देंगे क्योंकि इसके एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लोगों के ऊपर पड़ता है। तकवीम ने आपको एक क्लियर कैरेक्टराइजेशन करके बताई जिसमें तकवीम आपको ये बता रहा था कि देखें आपको मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को आज फिल्टर आउट ये चीजें करनी पड़ेंगी क्योंकि आप अपने लोगों को नेगेटिव चीज जो कि लोगों के अगेंस्ट हेटेड क्रिएट करती हो या एक चीज की जो एक्सेप्टेबिलिटी आपके मुआशरे के अंदर एग्जिस्ट कर रही हो उस एक्सेप्टेबिलिटी को कम करती हो, तो हमें लगता है हमें उससे मसला है, हम वो फिल्टर आउट करवाएंगे। उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। तकवीम ने आपको पूरा एनालिसिस दिया। तकवीम ने कहा कि देखें आपकी एक्सेप्टेबिलिटी मुआशरे के अंदर इन चीजों के बाद कम होती है जब
आप लोगों को ये दिखाते हैं ना कि किस तरीके से ये जो बंदा गलीज है, और जब ये आप और जो मेंटल हेल्थ इश्यूज के ऊपर होते हैं वो गलीज होते हैं या वो आपको मारते हैं या वो डरावने होते हैं, तो लोग उनसे डिसएसोसिएशन क्रिएट कर लेते हैं, जिसका मतलब है कि वो उनसे अलग रहने की कोशिश करते हैं। उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है? उससे पहला इंपैक्ट ये पड़ता है कि लोग मेंटल हेल्थ की एक्सेप्टेबिलिटी को डिक्रीज करवा रहे हैं। दूसरा इंपैक्ट ये पड़ता है कि आपकी जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, जिसके अंदर आपके सामने ब्लैक है, आपके सामने मुसलमान, पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन है, इंडिया के अंदर हिंदू मुसलमान है, ये तमाम तर लोग ऑलरेडी बड़े मेंटल ट्रॉमा से गुजरे होते हैं और ये ऑप्रेस्ड होते हैं, और इनके अंदर ही ज्यादा जो है ना वो मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है वो इनके सामने बहुत ज्यादा इनके अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, और लोग इनको ऑलरेडी सोसाइटी के अंदर एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन जब आप इनको मेंटली ट्रॉमा के अंदर इंगेज करवा देते हैं तो ये लोग और ये और ज्यादा मार्जिनलाइज्ड हो जाएंगे और ये कम्युनिटी ज्यादा नहीं आ जाएगी। इतने बड़े ग्रेटर इंपैक्ट के अंदर हम, और इतने बड़े सेंसिटिव इशू के अंदर हम कभी भी इस गवर्नमेंट को इजाजत नहीं देते हैं कि हम कभी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को इजाजत नहीं देते हैं कि आप ऐसा करें। अब हमें लगता है कि सू होने से ये मसला हल कैसे होता है। इसके दो बुनियादी डेंजर्स जो तकमीम आपको बता के गया। पहला तकमीम ने ये बताया कि देखें जब आप सू कर लेते हैं कोर्ट के अंदर, तो आपके मुआशरे के अंदर ये बात पता चलना शुरू हो जाती है कि इस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस बात के ऊपर सू हुआ है। तो लोग इस चीज को डिपिक्ट कर लेते हैं कि देखें जो मीडिया बातें करता है हमेशा सही नहीं होती है, वो गलत होती है। तो जो वो पोर्ट्रेयल आप दिखा रहे हैं नॉन एक्सेप्टेबिलिटी का, अब वो हमारे केस के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी अंदर कन्वर्ट हो रहा है। हमें लगता है कि हाँ एक दिन के अंदर जादू नहीं हो जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक चेंज प्रोसेस के थ्रू ये चेंज आना शुरू हो जाएगा और आपके लोग मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की बातों के अंदर ऊपर यकीन नहीं करेंगे और एक प्रॉपर डिस्कोर्स जनरेट होगा जो कि आपकी सोसाइटी के अंदर इंपॉर्टेंट है। और वो तब जनरेट होगा जब आप इनको सू करवाएंगे और इनको बताएंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन बताएंगी हम चैरिटी के तौर पर काम करते हैं, हम अपने लोगों की गुडविल के लिए काम करते हैं, और आपको गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरा मसला यह है कि आप कहते हैं कि इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये ऐसा कंटेंट दिखा के जाए। हमें लगता है ये सारा ओ के साथ मैं एंगेज कर रहा हूँ। शाहजहां की पूरी पूरी डिबेट इस ऊपर की थी कि देखें ये तो मुआशरे की कैरेक्टराइजेशन है, ये तो मुआशरा होता ही कैसे है। डिबेट इस बारे में है नहीं। अगर डिबेट इस बारे के अंदर होती तो शाहजहां शायद ये डिबेट जीत जाता, क्योंकि उसने बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझाया कि देखें ये तो कैरेक्टराइजेशन है वो आपकी सोसाइटी की है। क्योंकि मोशन खुद ये कह चुका है कि मनफियत और जो आपकी नेगेटिविटी है वो ये दिखाते हैं और झूठ दिखाते हैं। अब आपने ये तो बात कंफर्म हो गई है कि ये झूठ दिखाते हैं, मोशन ने खुद कहा है, हम ये बात नहीं कर रहे। लिहाजा अब आपको ये शो करना है कि क्या उनके ऊपर करना चाहिए कि नहीं करना। तो जो आपका पूरा का पूरा मुकदमा था ना वो यहीं गिर जाता है। लिहाजा दूसरी सतह के ऊपर हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो आपकी मुआशरे की रैशनैलिटी एग्जिस्ट है ना, वो आप यहाँ पे चैलेंज करवा लेते हैं, उसको किस तरीके से आप एंगेज करवाते हैं। अब दो सदुहात के ऊपर पहला मसला ये है कि देखें जब आपके रियासती ढांचों के अंदर ऐसे सेंसिटिव इश्यूज को आप सिर्फ मीडिया और आउटलेट्स के ऊपर छोड़ देते हैं और उनके जो एक्टर्स होते हैं जिनकी की बड़ी फैन फॉलोइंग होती है उनके ऊपर ये और वो आपके उस मीडिया आउटलेट से उनके प्रोड्यूस किए हुए कंटेंट के ऊपर और उनके पैसे कमाने की बुनियाद के ऊपर वो सारा कुछ जनरेट करवा रहे होते हैं। तो फिर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंपैरेटिवली काम कर रही है तो उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो आप इनको सू करें और बताएं कि आपके पैसे कमाने की बुनियाद के ऊपर इतने बड़े नुकसान हो रहे हैं और मीडिया को हम फ्री हैंड नहीं दे सकते। इससे आपके दो बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट ये है कि अब आपको आपकी जो स्टेट जिसने मीडिया को ये सारी चीजें उनके हैंड में दे दी है कि आप इस चीज को फिल्टर आउट नहीं कर सकते। अब वो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला सारा सीन है, अब हम उस स्टेट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी क्रिएट कर सकेंगे और लोगों को बता भी सकेंगे कि ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हमेशा वो सही डिपिक्शन नहीं कर रही होती जिनको कि आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं। लेकिन तीसरा मसला ये है कि जब आपकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इस पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर रहती है जहाँ पे आपके लोगों की कम्युनिस्ट बहुत सारे लोग जो कम्युनिस्ट हैं उनकी मूवमेंट्स आ रही है, ब्लैक लाइव्स मैटर और इस तरह के सारे लोग, ये लोग आज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज्यादा मैटर करवाते हैं। और हमें लगता है कि ये मीडिया की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो आपको एक ट्रूथफुल जो है ना वो कंटेंट प्रोवाइड करे और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ना वो हमें लगता है आपके लोगों को जज करे और उसकी बुनियाद के ऊपर आपको एक दे। इसकी वजह से इसके अंदर मीडिया का भी बेनिफिट होगा कि शायद वो आपकी टोटल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगी। शुक्रिया। स्पीकर का शुक्रिया अदा करता हूँ तकरीर के लिए और अब मैं क्लोजिंग ऑप्शन को स्पीकर को इनवाइट करता हूँ कि वो अपनी तकरीर दें और डिबेट को खत्म कर दें। शुक्रिया। Hello, can you hear me? Yep, loud and clear. Okay, awesome. Like I said, pehle bhi my Urdu is I want to say very bad, almost nearing non-existent, but shouldn't be a problem because I am the last speaker, so
Others wouldn't have a problem engaging, I guess. POIs chat पे डाल दीजिए. I have it open in front of me. If I have to take you, I'll take you from the chat. I'll obviously try engage with opening, obviously. If I don't take you, I'm sorry, but do not verbally interrupt. Okay, okay. I'll start in 3, 2, 1. Panel, the sole reason that both opposition teams end up winning this round over any of the government teams is because all of the government bench works under the assumption that A, media will lose this case, but sure, even if like we'll contest with that, that's the best case, that media ends up losing the case. The second layer of assumption under all of their case is that media losing a case actually results in changing people's perception or changing the stigmatization that happens in society through an organic change. So proud to oppose. Understand this, that what I'll be doing is I'll be doing a bench by bench analysis, Pele with CG, then with OG, then proving with our opening opposition. So CG में we get two main ideas, right? First, you get this idea of like how mental health and accessibility will increase, and they give this whole subsection of older people and parents, which I think to some extent is just an example of what OG talked about. Is just a small subsection. If you're going to quarrel about having no extension, I think that's derivative as well. And secondarily, they have a whole whip tension about organic change and all this new ideas coming in the whip. But I'll contest with both of them. Firstly, I think the main problem with the CG extension, I don't even know if it's an extension, but sure, even if it's an extension, it's based on the assumption that when you leave out people who are extremely close to you, such as your parents, such as older people who've been a part of your life, who've played a significantly important part of your life, it's simply coming from the fact that what media portrays it. Meaning, they don't weigh out to me how much you as an individual and a rational average person perceive media to be legible to you, to just simply give up on your parent who's grown up, who's literally taken care of you, who's paid for your education. Meaning at that point in time, if you, knowing all of your past and all of the dedication you get from this individual, are still willing to leave them in an old age home, it's probably not coming from media, and there are external factors that are in play. Given that they don't solve for the external factors such as financial constraints, such as legitimate harms that these people have, such as other issues that they have to face in terms of, I don't know, hindering their job success or whatever, or just having tiger parents with toxicity, that is a thing in all of South Asia and other parts of the world. I don't think they solve for this anyway, meaning their whole media argument and media causing you to let go of these important people in your life isn't mutually exclusive. That doesn't fall on their side. Secondarily, then this idea of like organic change. Now, moving on, two responses to organic change. Firstly, like literally my partner talked to you about how organic change nahi hota because of the abruption that happens. Meaning, firstly, we'll contest with both of their best cases, where like the first best case is media loses a case, okay? You win on the pro bono, etc. At that point in time, the problem with the government bench still is that how that case was perceived, because that case wasn't characterized for us. The problem then is that a media isn't just simply going to back down and get away with this case or like provide like a sum of money. They'll probably go to court, use their own lawyers, use their own resources to actually go all out. What this all out looks like, and what my partner uniquely talks about in this course, is that the negative connotation that comes from this all out is it also looks like these medias and these individuals directly and specifically targeting these minority groups because they know they're already vulnerable in society. This means that people who are already vulnerable on their side simply get attacked more and marginalized more at the point in time that even if you win that case and get a financial payout from it, you literally cannot succeed in society because aapki around ki jo society hai, they still look at you with problematic behaviors, meaning you'll still have like bigoted doctors and racist doctors who will probably not treat you. You'll still have uncles and aunties who will judge you for diseases they don't understand because of how it was perceived throughout the case, not to mention the traumatic flashbacks that you probably have from the case itself, which we often see with like trigger warning, rape and violent cases with the defense going all out and attacking because they know this vulnerability exists within these individuals. Then second point of contention, directly with OG, also is that you get attention, right? And you get an apology. Again, the assumption here is that the attention you're getting or the apology you're getting are either A, long-lasting, or B, meaningfully significant. Meaning, I don't see any weighing as to proving to me why
a direct apology from in media equals or shows any link with that media actually making any changes, meaning the alternative for this media is probably just not doing this thing anyway, where discourse stops and they're not questioned anymore without actually changing the perception within them. But then even if you do get attention, the problem is how that attention is portrayed in society, which again I talked to you about is based on the assumption that it actually causes change. Before I move on, OG, if you have a POI quickly. Yeah, if a headline reads that Warner Brothers were forced to pay $1 million in settlement to Hope Foundation, how is this headline bad if people are then directed to Hope Foundation's website and they can actually read their manifesto and give attention to that particular charity, even if it's a settlement of loss? Yeah. Okay. I get your point. Here, the problem is that the jump from doing absolutely nothing, which probably is status quo other than social media activism, to having that 1 million settlement is the fact that it comes through a huge jump whereby followers of that media, meaning right-wing extremists, using your own example, who probably to whom Fox News is the Bible, will probably not even go to their website as per your POI to read up on this manifestation. Meaning it's easy for people to just be simply dismissive because they don't see a gradual shift or they aren't told. Because I don't really understand why people on your side of the world would probably follow this trial anyway, because they don't believe in it regardless. So then what is the alternative that we talked about? The alternative that we talked about is that how it actually worsens if this policy passes, where first is that we buy OG's characterization of how a lot of these charities are run by average humans, jo mamuli hoti hai, and they probably don't have a financial incentive. That's fine. But the problem is that when you set a precedent whereby you can tackle down and you can sue media, it sets a whole ripple effect in the future and a snowball effect whereby a lot of external organizations are likely to do this, not only because they see it being successful, but secondarily because a lot of these organizations have more resources and more power than a mental health charity might be, who can only simply afford a pro bono. Meaning, if you see that Fox News is willing to go out and give in to a pro bono lawyer, you're also more likely to just go at them with other things. And it ends up creating a lot of censorship issues that our opening doesn't talk about. Secondarily, we also talk about the sublayers under discourse, how the point of attention and the negative portrayal is bad in general, and how even if you get a litigation, it doesn't actually help you with the financial power because it doesn't change society and how they perceive you. So proud to oppose. मैं स्पीकर शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी तकरीर के लिए और सारे स्पीकर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी तकरीर के लिए। अब मैं डिस्कनेक्ट करके डिलिब्रेट कर लूँगा। ये क्लोज राउंड है तो ओए और रिजल्ट